हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, द ग्रैंड ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो चैप्टर का नाम है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कोनिक सेक्शन ये बहुत ही इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ से इस चैप्टर में सबसे पहले नंबर हम लोग ये चीज़ जानेंगे कोनिक सेक्शन होता क्या है। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर में जो जो टर्म पढ़ना है उस टर्म को हम लोग डायरेक्टली डील कर लेंगे, नहीं, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कोनिक सेक्शन नाम क्यों पड़ा है और ये चारों टर्म जो है कहाँ से आए हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद बारी बारी से हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे। इसके हम लोग क्या करते हैं कि देर न करते हुए हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको है कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस में लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में आपको जो है इस चैप्टर में जो है वी विल स्टडी अबाउट फ्लोइंग टर्म्स। हम लोग निम्नलिखित चीज के बारे में, निम्नलिखित पद के बारे में, इसमें टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जो आपको यहाँ पर दिख रहा है सर्कल, यानी ब्रीथ के बारे में जानेंगे कि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल की किस फॉर्म में इक्वेशन होता है, सर्कल कितने ऑर्डर का इक्वेशन होता है, सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन होता है, सर्कल का रेडियस कैसे निकालते हैं, सेंटर कैसे निकालते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। सर्कल के बारीकी, जब सर्कल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तब। उसके बाद हम लोग क्या है कि पाराबोला के बारे में पढ़ना है, इलिप्स के बारे में पढ़ना है और हाइपरबोला। ये चार टॉपिक जो हैं इस कोनिक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। और चारों टॉपिक कहाँ से आए हैं, यही कोनिक सेक्शन से आए हैं। इसी चीज के बारे में हम लोग को अध्ययन स्टडी करना है कि कोनिक सेक्शन नाम इसका पड़ा क्यों है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या है कि आपको इस फिगर को अभी छोड़ दीजिए, इस फिगर को ध्यान से समझिए। यहाँ पर इस कोनिक सेक्शन में जो है, ये जो आप फिगर जो एल जो फिगर आपको लाइन है, जो फिक्स्ड ए आपका एक स्ट्रेट लाइन जो आपका एल है, इस स्ट्रेट लाइन एल को हम लोग जो है, इस स्ट्रेट लाइन एल को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड वर्टिकल लाइन। ये जो आपका स्ट्रेट लाइन जो आपका एल जो है, इस एल जो आपका है फिक्स्ड एकदम स्थिर है, ये कांस्टेंट लाइन को रखा गया है, इसीलिए इसको बोला गया है फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है। और जो यहाँ पर आप एम देख रहे हैं, एम जो आपका स्ट्रेट लाइन है, इस एम स्ट्रेट लाइन जो है, इस एल वर्टिकल लाइन को भी पॉइंट पर यहाँ पर जो है वो इंटरसेक्ट किया है। तो जो यहाँ पर एम स्ट्रेट लाइन है, इस एम स्ट्रेट लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, क्यों इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जो है इस एल लाइन को भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए आपका अनदर लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, या इसी को बोलते हैं हम लोग रोटेटिंग लाइन। इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग लाइन। और ये रोटेटिंग लाइन जो है एल फिक्स्ड पॉइंट, एल जो फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, इसको भी पॉइंट पर, भी जो आपका देख रहे हैं ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस भी फिक्स्ड पॉइंट पर क्या किया है कि इंटरसेक्ट किया है। फिक्स्ड पॉइंट, ये जो आपका भी जो है ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है। अब इसी पर क्या है कि ये जो रोटेटिंग लाइन जो है, ये फिक्स्ड वर्टिकल लाइन को आपको इंटरसेक्ट किया है। और जो यहाँ पर फिक्स्ड वर्टिकल लाइन और रोटेटिंग लाइन के बीच जो एंगल बना है, ये आपका अल्फा कोण बना है। इसी एंगल को हम लोग, जो अल्फा कोण बना है, इस कोण को, अल्फा कोण को हम लोग जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। इसको हम लोग जो बोलते हैं वो वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। तो कहता है कि जब इस आपका ये जो फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, इस फिक्स्ड वर्टिकल लाइन को स्थिर रखकर, और जब हम लोग ये आपका रोटेटिंग लाइन है, रोटेटिंग पड़ा, नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये रोटेट करेगा, घूमेगा। जब फिक्स्ड वर्टिकल लाइन को स्थिर रखकर रोटेटिंग लाइन को जब हम लोग घुमाएंगे, बिना एंगल में चेंज किए हुए, एंगल में बिना परिवर्तन किए हुए, जब रोटेटिंग लाइन को इस फिक्स्ड वर्टिकल लाइन के गोले गोल अगर हम लोग घुमाएंगे, तो आपको इस प्रकार का एक शेप बनेगा, ये इस प्रकार का आपको सरफेस प्राप्त होगा। अब इसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं डबल नेक्ड राइट सर्कुलर कोण। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो जब इस फिक्स्ड वर्टिकल लाइन को हम लोग रोटेटिंग लाइन जो है, इसको अगर फिक्स्ड वर्टिकल लाइन को अगर स्थिर रखकर रोटेट करेंगे, तो हमको इस प्रकार के सरफेस जो ऑब्टेन्ड होंगे, इसी सरफेस को हम लोग बोलते हैं डबल नेक्ड राइट सर्कुलर कोण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर
कि जो आपका फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, इस फिक्स्ड वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस। इस फिक्स्ड वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस। और जो ये आपका रोटेटिंग लाइन जो एम था, इस एम रोटेटिंग लाइन को हम लोग बोलते हैं, एक नया नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है जनरेटर। क्या बोला जाता है? जनरेट किया है, क्योंकि यही एम रोटेटिंग लाइन जो है यही आपका इस सरफेस को जनरेट किया है, इसीलिए इसको बोला जाता है जनरेटर। और यहाँ पर देखने की जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, इस भी जो है, इस भी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। भी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। जो फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, इस फिक्स्ड पॉइंट भी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। और यहाँ पर देखिए कि जब ये वर्टेक्स जो है, ये जो वर्टेक्स जो है, इस वर्टेक्स इस सरफेस को दो पार्टों में डिवाइड करता है। एक पार्ट ऊपर का है, एक पार्ट आपका नीचे का है। ये सरफेस जो है, ये वर्टेक्स जो है, इस कोण को दो पार्टों में सेपरेट करता है और प्रत्येक पार्ट को हम लोग बोलते हैं नैप। क्या बोलते हैं? प्रत्येक पार्ट को हम लोग बोलते हैं नैप बोलते हैं, NAPP, नैप बोलते हैं। लेकिन जब ये सेपरेट, अगर ये पार्ट ऊपर की है इसीलिए इसको बोलते हैं अपर नैप, अब ये पार्ट वर्टेक्स से बिलो है, बिलो का मतलब नीचे की ओर है, इस पार्ट को बोलते हैं लोअर नैप बोलते हैं। और यहाँ पर जो यहाँ पर अल्फा कोण देख रहे हैं, अभी जो अल्फा कोण देख रहे हैं, ये अल्फा कोण किसके बीच का एंगल है? तो अल्फा कोण जो एंगल है वो आपका एक्सिस, ये जो एक्सिस देख रहे हैं एक्सिस, और ये आपका है जो जनरेटर देख रहे हैं जनरेटर, एक्सिस और जनरेटर, दैट मींस कह सकते हैं कि फिक्स्ड वर्टिकल लाइन और रोटेटिंग लाइन के बीच का जो एंगल बन रहा है उस एंगल को बोलते हैं अल्फा। अब इसी अल्फा को आप यहाँ देखिए, इसी अल्फा एंगल जो बन रहा है, इस अल्फा को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। अब इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जितनी भी पॉइंट बताना है, ये सभी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे बारी बारी से, ये चीज के बारे में आगे की ओर हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अब एक चीज यहाँ पर ये देखिए कि जब ये आपका जो कोण बना है, ये कोण का ये जो बेस है, बेस का मतलब जो ये आधार है, ये आधार आपका सर्कुलर बेस है। कैसा बेस है? ये जो आपका है ये सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर बेस है। और जब यही जो सर्कुलर बेस है, इस सर्कुलर बेस के जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर का मतलब बाहरी सीमाओं का जो होता है सम होता है, तो जो पेरीमीटर है, इसी पेरीमीटर को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये चीज के बारे में, मतलब जो सर्कुलर बेस है, उस सर्कुलर बेस का जो पेरीमीटर होगा, मतलब गोले गोले की जो सीमाओं का जो सम होगा, उसी सम को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इस चीज के बारे में हम लोग आगे की ओर ये सभी पॉइंट को हम लोग देखेंगे। देखिए, तो हम लोग क्या है कि अभी जो फिगर में हम लोग देखे थे वही पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। देखिए यहाँ पर है कि हम लोग की सबसे बड़ी बात, सवाल ये उठता है कि कोनिक सेक्शन पढ़ा क्यों नाम, और कोनिक सेक्शन से ये पॉइंट चारों टर्म आया कैसे, ये चीज के बारे में ध्यान रखना है। यही मेन टॉपिक है हम लोग शुरू में। देखिए अभी आप तो बतलाए थे कि जो आपका पॉइंट भी जो था, जो फिक्स्ड पॉइंट हम लोग जिनको कहे थे, उस फिक्स्ड पॉइंट भी को हम लोग बोलते हैं, अभी तो बतलाए थे कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दिया है कि द वर्टेक्स, द फिक्स्ड वर्टिकल लाइन, जो फिक्स्ड वर्टिकल लाइन जो आपका है, जो यहाँ पर जो फिक्स्ड वर्टिकल लाइन जो आपको इस प्रकार से जो फिक्स्ड वर्टिकल लाइन था, ये फिक्स्ड वर्टिकल लाइन को हम आपको बताए थे कि फर्स्ट फिक्स्ड वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस ऑफ द कोन, जो ऊपर का कोन और जो नीचे का कोन बना था उसी का एक्सिस बोलते हैं फिक्स्ड वर्टिकल लाइन को, एल को। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसको हम लोग रोटेटिंग लाइन कहे थे, दैट मींस जिनको एम से डिनोट किया गया था, उस रोटेटिंग लाइन को हम लोग अभी तो फिगर में देखे हैं पीछे कि उसको क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। क्यों जनरेटर बोला जाता है? क्योंकि यही आपका रोटेटिंग लाइन जो है उस सरफेस को ऑब्टेन किया था, जनरेट किया था, क्रिएट किया था, इसीलिए उसको बोला जाता है जनरेटर बोला जाता है उस रोटेटिंग लाइन को। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अभी तो देखिए अल्फा के बारे में बताया है, और अल्फा हम लोग तो बताए थे कि अल्फा किसके किसके बीच का कोण है, तो अल्फा जो है द एंगल अल्फा बिटवीन द फिक्स्ड वर्टिकल लाइन एंड रोटेटिंग लाइन। फिक्स्ड वर्टिकल लाइन का मतलब एक्सिस और रोटेटिंग लाइन का मतलब जनरेटर। जनरेटर और एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोले थे? अल्फा बोले थे। अब इसी अल्फा को हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वर्टेक्स एंगल? क्योंकि ये एंगल जो बन रहा है वो वर्टेक्स पर बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको अभी तो बताए थे कि जो वर्टेक्स जो होते हैं वो वर्टेक्स क्या करते हैं कि डबल नेक्ड राइट सर्कुलर कोन को क्या करते हैं कि दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं? दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। और हम बतलाएं कि प्रत्येक पार्ट को, ईच पार्ट को जो होता है हम लोग बोलते हैं नैप बोलते हैं।
क्या बोलते हैं कि वर्टेक्स जो है आपको इस प्रकार से जो वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स ऊपर का कोण बना था, नीचे का कोण बना था। तो ये वर्टेक्स जो है इस राइट सर्कुलर कोण को दो पार्टों में डिवाइड किए थे और प्रत्येक पार्ट को हम लोग बोलते हैं नैप बोलते हैं। तो हम लोग ऊपर वाला वर्टेक्स से एबव वाला जो पार्ट था, जो सरफेस था, उसको अपर नैप बोले थे और नीचे वाला को हम लोग बोलते थे लोअर नैप बोले थे। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग है कि कोनिक सेक्शन नाम क्या है, कोनिक सेक्शन क्यों नाम पड़ा है, ये चीज के बारे में हम लोग को मेन स्टडी करना यही है। तो देखिए यहाँ पर है कि कहता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन विथ अ कोन। कहता है कि जब इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन, जब कोई प्लेन जो है किसी कोन को, ये मतलब कोन का मतलब डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है, जब इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को जब कोई प्लेन जो है इसको इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट का मतलब काटेगा, तो द सेक्शन ऑब्टेन्ड, सेक्शन का मतलब है कि कर्व, सेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है आपका है कर्व है, कि जो कर्व आपको ऑब्टेन्ड होंगे, मतलब जो आकृति आपको मिलेंगे, उसी आकृति को हम लोग बोलते हैं कोनिक सेक्शन। क्या बोलते हैं कोनिक सेक्शन। या दूसरा परिभाषा भी लिखा हुआ है कि व्हेन अ राइट सर्कुलर कोन, कहते हैं कि जब राइट सर्कुलर कोन को इज इंटरसेक्टेड, राइट सर्कुलर कोन को क्या किया जाता है कि इंटरसेक्टेड किया जाता है, काटा जाता है, किससे, बाय अ प्लेन। जब कोई प्लेन जो है राइट सर्कुलर कोन को कट कर इंटरसेक्ट करता है, तो जो कर्व्स ऑब्टेन्ड होते हैं, जो कर्व्स आकृति जो आपका कर्व होते हैं, उसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं कोनिक सेक्शन बोलते हैं। और वो कर्व आपको 4 प्रकार के मिलेंगे, ये चीज के बारे में हम लोग आगे की ओर देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको अभी जिसके बारे में हम लोग कोनिक सेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, वो चीज को देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि ये आपका डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है। ये जो आपका है डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है ये आपका, ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है ये जो है। अब इसको देखिए कि क्या है कि ये जो बनाया गया है, जो आपको ब्लू रंग के शायद ग्रीन रंग के दिख रहा है, ये जो बनाया गया है ये आपका प्लेन है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेन है, और ये आपका डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है। इसको क्या करना है कि ये प्लेन जो है डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो इंटरसेक्ट किया ये प्लेन डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो कर्व मिलेगा, उसी कर्व को हम लोग बोलते हैं, जो कर्व ऑब्टेन्ड होगा उसी कर्व को बोलते हैं हम लोग कोनिक सेक्शन। अब यहाँ पर देखिए कि अभी हम लोग तुरंत बतना है कि अल्फा कोण जो बनता है वो एक्सिस और जनरेटर के बीच का उनको एंगल है। ये देखिए आपका, ये आपका एक्सिस है। अब ये देखिए आपका जो ये आपका रोटेटिंग लाइन है, इस रोटेटिंग लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं जनरेटर। तो जनरेटर और एक्सिस के बीच का एंगल जो है अल्फा एंगल माने हैं। लेकिन जो यहाँ पर ये आपका एक्सिस है और ये जो आपका प्लेन है, इस प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल बना है, प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल, उसको हम लोग क्या माने हैं बीटा एंगल माने हैं। कि प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल बनेगा उसको बीटा मानेंगे, और क्या कहते हैं एक्सिस और जनरेटर के बीच का जो एंगल मिलेगा उसको हम लोग अल्फा कोण माने हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेट बीटा बी द एंगल। बीटा क्या है तो एंगल है, किसके बीच का एंगल है, बिटवीन द इंटरसेक्टिंग प्लेन एंड द वर्टिकल एक्सिस। यानी बीटा एंगल जो है आपको फिर आपको इंटरसेक्टिंग प्लेन का जो ये आपका प्लेन है, ये प्लेन और फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस जो है, प्लेन और फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल है, उस एंगल को हम लोग माने हैं बीटा एंगल। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि जब व्हेन अ प्लेन, कहता है कि जब प्लेन जो है इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को क्या करता है कि कट करता है। कट करने का मतलब इसको काटता है। द व्हेन अ प्लेन कट्स द नैप ऑफ द कोन, कोन को जब काटता है तो वी हैव फॉलोइंग सिचुएशंस, हमको अलग अलग प्रकार के सिचुएशंस मिलते हैं। और कौन कौन मिलते हैं वो चीज को सिचुएशन आपको दिखाया गया है। देखिए पहला सिचुएशन है व्हेन बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि जब ये प्लेन जो है ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को अगर 90 डिग्री पर कट करता है, कितना डिग्री पर कट रहा है, मतलब ये प्लेन जो है डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को, प्लेन जो है इस नैप को 90 डिग्री पर कट करता है। 90 डिग्री का मतलब जब बीटा एंगल आपको, बीटा एंगल का मतलब कि प्लेन और एक्सिस के बीच का जो एंगल अगर 90 डिग्री बनता है, तो उस केस में जब जो कर्व मिलेगा, सेक्शन का मतलब कर्व हुआ, सेक्शन का मतलब क्या हो गया, उस केस में जो आपको कर्व प्राप्त होगा, उस कर्व को हम लोग बोलते हैं सर्कल,
उस कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। और कहता है कि जब आपका बीटा एंगल, बीटा किसके बीच का एंगल है, प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल बीटा एंगल है, और अल्फा किसके बीच का एंगल है, एक्सिस और जनरेटर का बीच का एंगल है। तो कहता है कि जब बीटा का एंगल का मान जो है अल्फा से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उस केस में जो प्लेन जो है, प्लेन के द्वारा जो कर्व बना होगा, मतलब जो कर्व आपका सेक्शन प्राप्त हुआ होगा कर्व, उस कर्व को हम लोग बोलते हैं इलिप्स बोलते हैं। उस कर्व को क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। और कहता है कि जब अल्फा और बीटा एंगल, मतलब कि एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल और प्लेन और एक्सिस के बीच का एंगल, अगर दोनों एंगल बराबर हो जाएं, तो उस केस में जो कर्व प्राप्त होगा उस प्लेन के द्वारा, जब प्लेन उस डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को कट करेगी, तो उसके द्वारा जो आपको कर्व प्राप्त होगा उस कर्व को बोलते हैं हम लोग पाराबोला। अब यहां पर ध्यान देते हैं कि 4 नंबर में है कि जब अगर बीटा एंगल जो है वो, अगर बीटा एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो या 0 डिग्री के बराबर हो जाए और अल्फा से आपका एंगल से छोटा हो जाए, तो इस केस में जो उस प्लेन के द्वारा जो कर्व बनेगा उस कर्व को बोलते हैं हम लोग हाइपरबोला। अब बात यहां पर ध्यान देना है कि 2 पॉइंट आपको दिखाया गया है, यहां पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट आपका यहां पर है। ये पॉइंट क्या कहता है कि इसमें प्लेन कट्स वन नैप ऑफ द कोन। क्या है कि सर्कल, इलिप्स और पाराबोला के केस में क्या होता है कि प्लेन जो है इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को एक ही पार्ट को कट करता है, या तो ऊपर वाला पार्ट को कट करेगा या तो नीचे वाला पार्ट को कट करेगा। मतलब दोनों नैप को नहीं कट करेगा, ऊपर अपर नैप और लोअर नैप को दोनों को एक साथ नहीं कट करेगा, या तो अपर नैप को कट करेगा या तो लोअर नैप को कट करेगा। किस केस में, सर्कल, इलिप्स और पाराबोला के प्लेन जो है कोई एक ही नैप को कट करेगा, लेकिन हाइपरबोला के केस में क्या होगा कि प्लेन जो है इस नैप को, मतलब अपर नैप और लोअर नैप को, दोनों नैप को कट करेगा, तब जाके आपको जो कट करेगा तो तब जाके आपको क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। लेकिन एक नैप को कट करेगा तो आपको सर्कल बनेगा, या तो इलिप्स बनेगा या तो पाराबोला बनेगा। अब कब बनेगा, तो आपको सिचुएशन यहां पर दिया गया है कि जब आपको बीटा एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा तो सर्कल बनेगा, जब बीटा का मान अल्फा से बड़ा 90 डिग्री से छोटा होगा तो इलिप्स बनेगा, और बीटा और अल्फा दोनों बराबर हो जाएंगे तो आपको पाराबोला बना है। इसी के चलते आपको कोनिक सेक्शन में ये 4 टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। ये चारों टॉपिक आपको यहीं से ड्राइव हुए हैं, आपको ऐसा ही नहीं, बहुत कोई क्या होते हैं कि डायरेक्ट सर्कल, इलिप्स, पाराबोला डायरेक्ट बतला देते हैं, कोनिक सेक्शन के बारे में ये कहां से आए हैं ये चीज के बारे में नहीं बतलाते। अब आपको मालूम चल गया होगा कैसे कैसे ये टर्म जो है इस कोनिक सेक्शन से निकले हुए हैं। देखिए यहां पर दिखाया गया है फिगर, आपको प्लेन जो है कैसे कैसे डबल नैप राइट सर्कुलर को कट किया है, कैसे कैसे आपको कर्व प्राप्त हुआ है, वो चीज को दिखाया गया है। देखिए यहां पर पहला है कि ये प्लेन जो है, ये जो आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन जो है इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को देखिए इस प्रकार से कट किया है। जब डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को कट किया है तो देखिए बीटा का मान जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर बीटा का मान कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और अभी तुरंत बताया है कि जब बीटा का मान जो है, एंगल जो है अगर 90 डिग्री बनता है तो इस केस में देखिए प्लेन के द्वारा जो कर्व प्राप्त हुआ है, ये देखिए आपका कर्व जो प्राप्त हुआ है बीच में जो दिख रहा है वो कर्व आपका किस प्रकार का है, सर्कल का टाइप का है कि नहीं है। देखिए आपका जब बीटा का मान जो है 90 डिग्री हुआ तो जो प्लेन के द्वारा जो कर्व प्राप्त हुआ वो कर्व क्या है, सर्कल है। यहां पर देखिए कि जब ये आपका प्लेन जो है इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को कट करता है, और कट करने के बाद यहां पर देख रहे हैं कि आपको जो ये अल्फा कोण है और ये जो बीटा कोण है, तो देख रहे हैं कि बीटा कोण जो है वो अल्फा कोण से बड़ा है। क्लियरली दिख रहा होगा कि अल्फा कोण थोड़ा सा छोटा है और बीटा कोण क्या है, बड़ा है। तो बीटा कोण जो है अल्फा एंगल से बड़ा है और बीटा का मान 90 डिग्री से छोटा है। देखिए 90 डिग्री के बराबर नहीं है, 90 डिग्री से छोटा है। तो इस केस में जो आपको कर्व जो मिला है इस प्रकार से कर्व, ये आपका इलिप्स है, जो आप अंडा के आकार के देखे होंगे कि अंडा आपको इसी प्रकार से आकार का होता है। तो जब प्लेन जो है किसी डबल नैप राइट सर्कुलर कोन को कट करती है, इस प्रकार कट करती है कि जब बीटा एंगल अल्फा एंगल से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो इस केस में जो प्लेन के द्वारा जो कर्व प्राप्त होता है, जो आपको बीच में देख रहे हैं कि आपको इस प्रकार से कर्व प्राप्त हुआ है, इस कर्व का नाम क्या है, इलिप्स है। तो यहां पर देखिए थर्ड में है कि यहां पर कि आपको ये
अल्फा एंगल और ये बीटा एंगल जो जब प्लेन इसको डबल नाइट सर्कुलर कट किए तो अल्फा एंगल और बीटा एंगल दोनों आपस में बराबर है। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों एंगल आपको लगभग में इक्विवेलेंट है, बराबर है। जानते हैं कि जब बीटा एंगल और अल्फा एंगल बराबर हो जाए तो इस केस में जो प्लेन के द्वारा जो इस प्रकार के जो आपको बना है, इस प्रकार का जो आकृति बीच में बना है, उस आकृति को, उस कर्व को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। और यहां पर देख रहे हैं कि ये प्लेन जो है इस डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को कट किया है। और देख रहे हैं कि अभी तुरंत बतलाए थे कि हाइपरबोला के केस में क्या होगा कि प्लेन जो है वो दोनों नैप को कट करेगी। देखिए दोनों नैप को, ऊपर वाला नैप को भी और नीचे वाला नैप को, दोनों नैप को कट की है। लेकिन इलिप्स, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और सर्कल के केस में देखिए प्लेन जो है केवल और केवल ओनली फॉर ओनली एक ही नैप को कट की है। आपको ऊपर का नैप को कट की है, नीचे के भी कट कर सकती है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाइपरबोला के केस में देखिए प्लेन जो है वो दोनों नैप को कट की है। और इस केस में देखिए कि यहाँ पर जो एंगल बीटा एंगल बना है, अब यहाँ पर जो अल्फा एंगल बना है, वो बीटा एंगल जो है वो अल्फा एंगल से, बीटा एंगल जो है देखिए 0 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। एकदम नजदीक आ जाएगा तो 0 डिग्री के, अगर इस पॉइंट पर, एक्सिस पर आ जाएगा तो आपको 0 डिग्री के बराबर भी हो जाएगा। तो बीटा एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा हो या उसके बराबर हो, और अल्फा से, अल्फा जो एंगल बना है उस अल्फा डिग्री से बीटा एंगल का हो छोटा हो, तो इस केस में जो इस प्लेन के द्वारा जो कर्व प्राप्त हुआ, जो एक ऊपर का इस प्रकार कर्व प्राप्त हुआ है, अब एक आपका जो है नीचे का कर्व प्राप्त हुआ, इस प्रकार का जो कर्व प्राप्त हुआ है, इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। जब प्लेन इसको कट किया तो ऊपर और दो प्रकार के आपको कर्व प्राप्त हुआ, और इन दोनों कर्व मिलते हैं तब क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं जिसका नाम है हाइपरबोला। ये चीज के बारे में हम लोग फिगर में देखेंगे। देखिए तो हम लोग क्या है कि ये जो अभी कोनिक सेक्शन पढ़े हैं उसी का हम लोग 3D फिगर के रूप में हम लोग इस चीज को देखेंगे, और देखेंगे कि कैसे कैसे अभी फिगर में थोड़ा सा वो पीछे बताया तो उसमें क्लियरली फिगर नहीं, यहाँ पर क्लियरली फिगर आपको दिख जाएगा कि किस प्रकार का कर्व आपको कैसे कैसे प्राप्त होंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर देखिए कि ये आपका जो है फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, ये फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, और इसको क्या करता है कि कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है एक फिक्स्ड पॉइंट पर, फिक्स्ड पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और जब ये फिक्स्ड वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या करेंगे, रोटेटिंग लाइन को रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करने के बाद इस प्रकार के आपको कर्व प्राप्त होंगे। इसी कर्व को बोलते हैं डबल राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए ये चीज को कि ये जो आपका सरफेस, जो इस कोन का जो लैटरल सरफेस है, इसी लैटरल सरफेस को हम लोग बोलते हैं नैप, और ये फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पर, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, जो पहले हम लोग बतला चुके हैं इस चीज को। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इस फिगर में आपको देखिए कि आपको ये बतलाएं कि जो रोटेटिंग लाइन है, इस रोटेटिंग लाइन को हम लोग बोलते हैं जनरेटर। ठीक है, और यहाँ पर ये जो फिक्स्ड वर्टिकल लाइन है, इस फिक्स्ड वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस, एक्सिस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका फिगर है, यहाँ पर इस राइट सर्कुलर कोन का बेस जो होता है सर्कुलर बेस है, और इस सर्कुलर बेस के जो यहाँ पर ये एक्सिस है, इस एक्सिस 90 डिग्री पर आपको एंगल पर यहाँ पर झुके हुए सर्कुलर बेस पर 90 डिग्री एंगल बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखना है ध्यान से कि ये जो आपका सर्कुलर बेस का जो है ये पेरीमीटर है, सर्कुलर बेस का जो पेरीमीटर है, इस पेरीमीटर को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, जो आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा है इस प्रकार से पिंक रंग से। अब यहाँ पर देखिए कि जो ये लैटरल सरफेस है, इस लैटरल सरफेस को हम लोग बोलते हैं, अभी तो बतलाए थे कि लैटरल सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नैप बोलते हैं, नैप बोलते हैं। अब यहाँ पर ऊपर वाला को हम लोग बोले थे अपर नैप, और नीचे वाला को हम लोग बोले थे लोअर नैप। ये चीज को बारे में यहाँ पर फिगर में है कि ऊपर वाला अपर नैप है, नीचे वाला आपका लोअर नैप है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अपर नैप, और नीचे वाला आपका है लोअर नैप है। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे कि बारीकी से देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए अभी फिर से आपको इस ये जो आपका है कि यहाँ पर ये एक्सिस है, अब यहाँ पर आपका रोटेटिंग लाइन के बीच का जो एंगल है उस एंगल को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स एंगल। अब इस चीज के बारे में हम लोग बारीकी से कोनिक सेक्शन को देखेंगे। देखिए ये प्लेन जो है इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को आपको इस प्रकार से कट करेगी। ये देखिए आपको ये प्लेन जो मूव कर रहा है ये प्लेन है, ये आपको ग्रीन रंग से है प्लेन है, और ये डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है, इसको क्या करेगी? कट करेगी, कट करेगी। यही कट करने के बाद जो मिलता है सरफेस उसी को बोलते हैं कोनिक सेक्शन। अब देखिए ये प्लेन जो है
कि डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कट करेगी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो एंगल प्लेन और ये एक्सिस के बीच जो एंगल है इसको बोलते हैं हम लोग बीटा एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं? बीटा एंगल। अब यहाँ पर आपको इस बीटा एंगल को यहाँ पर डिनोट किया जाएगा। इस आपको इस प्रकार का फिगर आपको हम बतलाए थे। अब देखिए दोनों कट किया तो ये हाइपरबोला का आपका फिगर है आपका है। देखिए सबसे पहले नंबर हम लोग इलिप्स के बारे में जानेंगे कि इलिप्स कैसे बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन मूव कर रही है। प्लेन देखिए कट करेगी डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को। आपको देखिए इसको क्या करेगी? कट की, ऐसे कट की। अब कट करने के बाद यहाँ पर जो प्लेन और एक्सिस के बीच जो एंगल बना और यहाँ पर जो अल्फा कोण बना था, इसको ए और बी के जगह पर माने हैं, अल्फा कोण बना था और छोटा था। इस केस में आपको देखिए यहाँ पर आपको इलिप्स बना है। ये देखिए आपको इलिप्स बना है, ये फिगर जो बना है आपका इलिप्स का फिगर है आपका। ये देखिए और जब 90 डिग्री का आपको बन जाएगा, यहाँ प्लेन एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाएगी, ये जो आपका आकृति बना पिंक रंग का, ये आपका कैसा बना? सर्कल बना। तो सर्कल जो होता है इलिप्स का एक स्पेशल टाइप्स होता है। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बना है कि नहीं बना है। अब देखिए हम लोग पाराबोला के बारे में जानते हैं। देखिए प्लेन जो है इस डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को कट करेगी। देखिए इस प्रकार से कट की। देखिए अब यहाँ पर देखिए एंगल जो प्लेन और एक्सिस के बीच जो एंगल बना है, ये बी इसका एंगल यहाँ माना है, तो हम लोग मानेंगे बीटा एंगल हम लोग माने थे। अब यहाँ पर जब बीटा और अल्फा एंगल बराबर हो जाते हैं तो उस केस में देखिएगा, इस केस में जो ये आकृति बना है, ये जो आकृति बना है, इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? पाराबोला बोलते हैं। देखिए प्लेन जो है इसको इस प्रकार का जो कर्व बना उसको पाराबोला बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला के बारे में। देखिए हाइपरबोला में जानते हैं कि प्लेन जो है इस नैप को, दोनों नैप को कट करेगी, अपर नैप और लोअर नैप दोनों नैप को कट करेगी। तो किस प्रकार से नैप को कट करेगी, ये चीज के बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए ऊपर भी कट की और नीचे भी कट करेगी। तो ऊपर आप जानते हैं कि प्लेन और एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है वो बीटा एंगल बनता है। ये आपका तो बीटा एंगल है। देखिए आपको इस प्रकार का जो एंगल बना, तो ये आपका ये देखिए दोनों आपका यहाँ पर है, ये नीचे का फिगर बना है और ये ऊपर का भी फिगर बना था। यहाँ पर देखिए जब बीटा एंगल जो है अल्फा एंगल से जब छोटा हो जाता है आपको, इस केस में आपको जो है यहाँ पर देखिए ये जो बना है, ये दोनों आकृति पिंक रंग रेड रंग का, ये हाइपरबोला को इंडिकेट करता है। क्योंकि जब प्लेन दोनों नैप को कट करती है तो जो आपको सेक्शन प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरबोला। देखिए तो वही चीज को फिगर अभी हम लोग जो 3D एनिमेशन के रूप में देखे थे, वही चीज को हम लोग अलग अलग करके लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि ये प्लेन है, ये प्लेन है और ये आपका डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन है। ये प्लेन जो है डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को कट की, तो जो इस प्रकार के हम बोले थे, जो इस प्रकार के फिगर आपको बनेंगे, चाहे आपको ऊपर के बने चाहे नीचे की ओर, दोनों एक साथ ना बने, खाली नीचे की ओर अगर इस प्रकार के फिगर आपको बना है तो इसको हम लोग क्या बोले थे? पाराबोला बोले थे। लेकिन यही कहता है कि जब ये प्लेन जो है डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को अगर 90 डिग्री पर एंगल पर कट करता है, तो इस केस में देखिए यहाँ जो फिगर बना है, ये प्लेन के द्वारा जो ये आपको इस फिगर बना है, इस फिगर को हम लोग क्या बोले हैं? सर्कल बोले हैं। अब यहाँ पर देखिए ये प्लेन जो है इसको इस प्रकार से कट की है कि यहाँ पर एगो आपको कट की है, तो यहाँ पर जो ये प्लेन के द्वारा जो डबल नेप्ड राइट सर्कुलर को कट किया गया है, जो यहाँ पर सेक्शन कर्व जो प्राप्त हुआ है, इस कर्व को बोलते हैं इलिप्स बोलते हैं। अब इसी प्रकार का आपको सब देखे होंगे कि अंडा के आकार इसी प्रकार का आपका होता हुआ है, तो इलिप्स के आकार का अंडाकार होता है। अब यहाँ से देखिए कि प्लेन आपको बतलाएं कि हाइपरबोला के केस में क्या होता है कि प्लेन जो है डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन को दोनों नैप को कट करती है, अपर नैप और लोअर नैप दोनों नैप को कट करती है, एक साथ कट करती है। तो ऊपर का जो फिगर है और ये जो नीचे का जो फिगर है, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला बोलते हैं। तो आपको हम लिखवाए थे पॉइंट के कि सर्कल के केस में, इलिप्स के केस में और पाराबोला के केस में प्लेन एक नैप को काटती है, लेकिन हाइपरबोला के केस में प्लेन जो है दोनों नैप को काटती है। अब हम लोग का मेन चीज आता है कि अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़े हैं कि कोनिक सेक्शन नाम क्यों पड़ा और कोनिक सेक्शन से ये टर्म कहां से आए, ये चीज के बारे में देखें। अब हम लोग का जो पहला चीज पढ़ना था सर्कल, कोनिक सेक्शन का पहला टर्म जो है आपको हेडिंग में शुरू में लिखवाएंगे, फर्स्ट में है आपका सर्कल है। तो सर्कल के बारे में हम लोग अब जानेंगे कि सर्कल क्या होता है और फिर सर्कल का इक्वेशन देखेंगे और उसको प्रूव करेंगे। देखिए आपका सर्कल क्या है, सर्कल क्या होते हैं, ये चीज के बारे में देखिए। कहता है कि अ सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्कल क्या होते हैं कि सभी पॉइंट्स का सेट होते हैं।
सभी पॉइंट का क्या होते हैं, सेट होते हैं। कहां पर, इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, किसी प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट का सेट, किसी प्लेन में जितने भी पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट का सेट को ही हम लोग सर्कल बोलते हैं। सभी पॉइंट के सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं किसी प्लेन में उपस्थित। और वो जो पॉइंट होते हैं विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, वो जो पॉइंट होते हैं वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं, नियत दूरी पर होते हैं। कहां से, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, उस प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, एक उस फिक्स्ड पॉइंट से उस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी पॉइंट जो होते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। और उसी कांस्टेंट डिस्टेंस जो होते हैं, उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और जो फिक्स्ड पॉइंट जिनको हम कहें उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। जैसे देखिए फिगर के रूप में मान लीजिए कि ये आपका 2 डायमेंशनल प्लेन है। कैसा प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। इस पर बहुत सारे आपको पॉइंट है, ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे ये पॉइंट है। इस प्रकार से आपको बहुत पॉइंट है, ये सभी पॉइंट है आपको इस प्रकार से पॉइंट है। आपको देखिए, आपको बढ़िया से पॉइंट को बना देते हैं। ये पॉइंट है, ये सभी पॉइंट को जब हम लोग क्या करेंगे कि मिला देंगे, ये सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे। अच्छा तरीका से तो मिलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ हो ही जाता है। देखिए इसको, इस सभी पॉइंट को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए। मिलाने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर, इसमें इस प्लेन में हजारों पॉइंट है। ठीक है, ये सभी पॉइंट को हम लोग क्या कर दिए कि ये सभी पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं। ये सभी पॉइंट को मिलाए तो मिलाने के बाद जो सभी पॉइंट का जो सेट किए, सेट का मतलब कलेक्शन जो किए, तो जो सरफेस जो ऑब्टेंड कर्व जो ऑब्टेंड हुआ वो कर्व कैसा कर्व है, सर्कल है। अब कहता है कि जो जितने भी पॉइंट है, मान लीजिए कि ये पॉइंट को हम लोग मान लिए P1 है, ये पॉइंट को मान लिए P2 है, ये पॉइंट को मान लिए P3 है, ये पॉइंट को मान लिए P4 है, ये पॉइंट को मान लिए P5, ये आपका P6 है, ये आपका P7 है, ये आपका P8 है, ये आपका P9 है। ये जितने भी पॉइंट है ये सभी पॉइंट है। ये सभी पॉइंट क्या होते हैं कि प्लेन में है और सभी पॉइंट को हम लोग कलेक्शन किए हैं। और सभी पॉइंट जो होते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इस सभी पॉइंट जो होते हैं वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। कांस्टेंट का मतलब कि यहाँ से इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग मान लिए तो ओ से डिनोट किए हैं। कितना से डिनोट करते हैं, ओ से। तो इस ओ से इस P तक की दूरी, O से लेके P2 तक की डिस्टेंस, O से लेके P3 तक की डिस्टेंस, O से लेके P4 तक का डिस्टेंस, O से लेके P5 तक का डिस्टेंस, O से लेके P6 तक का डिस्टेंस, कहीं का भी डिस्टेंस आप कीजिएगा तो सभी डिस्टेंस जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं। मान लीजिए कि O से लेके आपका P2 का डिस्टेंस है, O से लेके P3 का डिस्टेंस है, O से लेके P4 का डिस्टेंस है, O से लेके P5 का डिस्टेंस है, O से लेके P6 का डिस्टेंस है, O से लेके P7 का डिस्टेंस है, O से लेके आपका O से लेके आपका P8 का डिस्टेंस है, O से लेके आपका P9 का डिस्टेंस। ये जितने भी पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट जो है वो फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं। मतलब इस O से लेके फिक्स्ड पॉइंट से, O क्या है आपका है फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से लेके इस सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं आप कि हियर यहाँ पर कह सकते हैं कि OP1 इक्वल टू OP2 इक्वल टू OP2 इक्वल टू OP3 इक्वल टू OP4 इक्वल टू OP5। ये जितने भी डिस्टेंस ये सभी डिस्टेंस जो होते हैं वो कांस्टेंट डिस्टेंस होते हैं। सभी डिस्टेंस का होते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस पर है, कांस्टेंट डिस्टेंस। ये जितने भी पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट जो है कांस्टेंट डिस्टेंस पर है। और हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट डिस्टेंस होता है इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर को हम लोग O से डिनोट करते हैं और रेडियस को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये रेडियस कांस्टेंट डिस्टेंस जो है उसको बोलेंगे रेडियस, और जो फिक्स्ड पॉइंट है तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर का मतलब कि सेंटर से जो दूरी है कहां तक, टू अ पॉइंट ये सेंटर से लेके पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। देखिए हम लोग को क्या है कि सर्कल के बारे में हम लोग जान लिए कि सर्कल क्या होते हैं। तो सर्कल जो होते हैं वो
किसी प्लेन में उपस्थित जितने भी पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट क्या होते हैं, सेट होते हैं, और जितने भी पॉइंट होते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल बोलते हैं। सर्कल इसका मतलब सिंपली बात में कह सकते हैं कि सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब यहां पर हम लोग क्या है कि सर्कल के इक्वेशन के बारे में जानना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। जब उस सर्कल का सेंटर दिया हो और उस सर्कल का रेडियस दिया हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो इक्वेशन होते हैं विथ सेंटर एच कोमा के, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है आपको एच कोमा के दिया हुआ है, और रेडियस जो दिया हुआ है वो आपको आर दिया है। तो इक्वेशन जो होते हैं वो होते हैं एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आपका आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं। अब ये इक्वेशन कहां से आए हैं, ये चीज को हमको प्रूफ करना है। देखिए हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, ये चीज को ध्यान से देखेंगे। हम लोग मान लिए कि ये आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है, ये सर्कल है, और ये सर्कल का मान लीजिए यहाँ पर हम लोग फिक्स पॉइंट आपका यहाँ पर है, जिसको फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ये फिक्स पॉइंट आपका ओ है, और ओ का कोऑर्डिनेट मान लिए कि सेंटर का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो एच कोमा के है, सेंटर का कोऑर्डिनेट आपका एच कोमा के है। अब ये सेंटर से लेके इस पॉइंट तक इधर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, एक अनदर पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट मान लिया आपका एक्स कोमा वाई है। इस सर्कल पर कोई एक अनदर पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट का मान लिए एक्स कोमा वाई, और जानते हैं कि सेंटर से उस पॉइंट तक जो कांस्टेंट, सेंटर से उस पॉइंट तक जो कांस्टेंट डिस्टेंस होते हैं उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस, और रेडियस को हम लोग कहां से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको एक्स कोमा के दिया हुआ है। अब इस सर्कल के पेरीमीटर पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दोल है आपका एक्स कोमा वाई दोल है, और हमको दिखाना है, आपको प्रूव करना है कि सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको इस रूप में होते हैं, फॉर्म होते हैं, ये चीज को देखना है। हम लोग देखिए प्रूव करेंगे तो हम लोग मान लेंगे कि let us consider a circle with center O, सेंटर कितना आपका है, एच कोमा के है, सेंटर आपका एच कोमा के है, एंड सेंटर एच कोमा के है, एंड रेडियस आर, एंड आपका रेडियस जो है वो कितना आपका है, आर है। अब हम लोग क्या है कि P जो है एक P आपका एक अनदर पॉइंट है, कहां पर है, सर्कल पर है। तो मान लिए कि लेट P जिसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स कोमा वाई है, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द सर्कल। P क्या है कि इस सर्कल पर एक अनदर पॉइंट आपका दूसरा कोई पॉइंट है। तो हम लोग क्या करना है कि हमको इक्वेशन निकालना है सर्कल का। तो क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि O जानते हैं कि O से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग, ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये आपका रेडियस है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमको डिस्टेंस निकालना है, O से लेके P तक का डिस्टेंस निकालना है। तो O से लेके P तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करके। तो हम लोग क्या करेंगे कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो इसका मतलब कि O से लेके P तक का डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो कितना दोल है आपका, R दिया हुआ है। इसका मतलब OP का जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना दोल है आपका है, R। मॉडुलस क्यों लगाएं, क्योंकि डिस्टेंस कभी आपका निगेटिव में नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या लिखे हैं, मॉडुलस निकाले, यानी OP का जो डिस्टेंस है वो कितना का बराबर है, R के बराबर। अब जानते हैं कि यहां पर भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, अब यहां पर भी पॉइंट आपको दिया हुआ है, और दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला आपको क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है आपको कि अंडर रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मान लिए कि ये पहला पॉइंट है तो ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट है तो ये आपका क्या हो गया, x2 y2 हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह पर कितना आपका है, x2 की जगह पर आपका है, x2 की जगह पर जो आपका है वो आपका x है, तो x माइनस x1 की जगह पर कितना आपका है, h है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर हो गया, प्लस आपको देखिए
वो आपको y2 माइनस y1 होता है, तो y2 का जब कौन है आपका है y माइनस y1 का जब कौन है आपका है k है, तो y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपका r हो गया। अब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग करेंगे इधर से स्क्वायर रूट अगर हटाएंगे तो इधर से क्या चढ़ेगा स्क्वायर चढ़ेगा। जैसे ही अगर स्क्वायर रूट इधर से हटाते हैं तो हमको क्या होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर से रूट जैसे ही हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा स्क्वायर चढ़ेगा, तो इधर क्या हो गया आपका स्क्वायर। अब यही आपको देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कि नहीं कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसी यही जो है दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। यही सर्कल का क्या होता है रिक्वायर्ड इक्वेशन होता है, यही आपका सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। लेकिन बात यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर सर्कल का सेंटर यहाँ एच कोमा के है, एच कोमा के का मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट होगा आपका 1,2 होगा 2,3 होगा, कुछ भी हो सकता है -1, -2 होगा, कोई भी कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन अगर यही सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पर चला जाए, ओरिजिन का मतलब कि सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पर हो तब उस केस में इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा वो चीज के बारे में देखें। यहाँ पर तो सर्कल का इक्वेशन ओरिजिन पर नहीं है, सेंटर ओरिजिन पर नहीं है, तब आपको इक्वेशन होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन ओरिजिन पर चला जाए तब क्या होगा तो वो चीज के लिए हम लोग देखेंगे। देखिए तो हम लोग क्या है कि हम लोग देखें कि सर्कल का जब सेंटर अगर ओरिजिन पर चला जाए तो उस केस में क्या होगा, तो उस चीज को नोट में करके हम लोग लिख लेंगे कि नोट में करके लिख लेंगे कि द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर at the origin the circle, the equation of a circle with the center at the origin is given by आपको इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस, एक चीज लिख लीजिए, एंड रेडियस आर इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। जब सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पर हो जाए तो आपका इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन ये होता है। ये कैसे हुआ तो देखिए बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि ये आपका सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है कि यहाँ पर है, ये सेंटर आपका ओरिजिन पर है। ओरिजिन का मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0। हमको एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया। अब यहाँ से लेके इस सर्कल पर कोई पॉइंट आपका P है जिसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स, वाई अभी तुरंत माने थे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या माने थे r माने थे। तो हम लोग तुरंत देखें कि हम लोग अगर इसके प्रूफ की बात करेंगे तो हम लोग को देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज, अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन STAND का मतलब स्टैंडर्ड हो गया और EQ का मतलब इक्वेशन हो गया। ये चीज को ध्यान से समझिएगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या अभी देखें, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल देखिए लिखा हुआ है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर। यही ना स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका एच कोमा जो के था वो सेंटर था, लेकिन सेंटर आपके कितना हो गया है 0,0 हो गया। इसका मतलब एच का मान भी 0 हो गया और के का मान भी 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितना हो गया आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ चलेंगे तो एक्स में से 0 जाएगा कितना हो गया एक्स। अब एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आर स्क्वायर। तो यही देखिए आपको लाना था कि नहीं था, तो आपको यही चीज लिखे हैं द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस आर इज गिवन बाय दिस। यानी इसका मतलब कि सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पे चला जाए और अगर रेडियस आर हो तो आपका इक्वेशन जो होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू का होते हैं आर स्क्वायर। इसका मतलब कि यहां से आपको एक चीज याद रखना है कि किसी भी टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल we will find first
रेडियस, फर्स्ट रेडियस और सेकेंड सेंटर। अगर हमको सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले नंबर आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है तो वी विल फाइंड, पहला में आपको रेडियस निकालना होगा और दूसरा में आपको सेंटर निकालना होगा। अगर जैसे ही सेंटर और रेडियस हमको मिल जाए तो हम सर्कल का इक्वेशन आसानी से निकाल लेंगे। ये बात को हम लोग बारीकी से समझेंगे, ये क्योंकि सेंटर जब तक रेडियस अगर मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा तो कोई भी सर्कल हो उस सभी सर्कल का एक क्या हो जाएगा, इक्वेशन निकल जाएगा। अब यही चीज के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लिए थे। देखिए आपको, देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिया गया है, 2 से 4 क्वेश्चन लिए हैं, 2 से 4 क्वेश्चन लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चीज को क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको क्या है कि जो इक्वेशन बतलाए हैं इसी इक्वेशन के आधार पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई कीजिएगा घर पर और क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि आपको बना के कमेंट कीजिए। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक्स।